पीटीआई का इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला मौखिर। फैसले की मुसद्दिका कॉपी न होने पर दरखास्त मुस्तरद होने का खदशा। इलेक्शन कमीशन से अब तक मुसद्दिका कॉपी नहीं मिली। केस कब और कहां दायर करें, मुशावरत जारी। पार्टी रहनुमाओं का बानी पीटीआई से भी मुशावरत का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया था। बल्ले का इंतखाबी निशान भी वापस ले लिया था। लाडला करके 2018 में आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। तो मुल्क की मईशत को तबाह कर दो, आवाम को बेरोजगार कर दो, रोटी चीनी आटा बिजली गैस महंगा कर दो, तुम मासूम हो। अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग कर लो, फॉरेन फंडिंग कर लो, तुम मासूम। पहले लाडला अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। मरियम औरंगजेब की लफ्जी गोलाबारी। कहा क्या ममनुआ फंडिंग करने वाला और 9 मई का मुजरिम मासूम है। रियासत पर हमला करने वाला मासूम हो सकता है, जिसने आइन की खिलाफ वर्जी की, सलामती को दाव पर लगाया, उसे मासूम कहा जा रहा है। रियासत पर चढ़ाई और खजाने पर डाका डालने का जवाब देना होगा। 8 फरवरी को अवाम फैसला करेंगे उनको कौन सी क़यादत चाहिए। बड़ी पार्टी के बड़े लीडर जेल में पड़े हुए हैं। ये बड़े लोग बड़ी पार्टियां नहीं है, यही इस मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा सबब है। साइफर का एक ड्रामा करके मुल्क के फॉरेन रिलेशनशिप्स को कॉम्प्रोमाइज किया, इस तरह के लोगों को अवाम के ऊपर थोपा गया। हमें याद है कि किस तरह इसको लाडले का इसको मुसलसल इसको ट्रीटमेंट मिल रही है। पीटीआई को अवाम पर लादा गया, लाडले को आज भी ट्रीटमेंट मिल रही है। बीबी को इंसाफ ना मिला, लाडले को इंसाफ पर इंसाफ मिल रहा है। शर्जील मेमन के वार। कहा बानी पीटीआई बड़े लीडर हैं ना बड़े सियासतदान, उन्होंने तो मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बानी पीटीआई ने जानबूझकर साइफर को मसला बनाया। अवाम और नौजवानों को हकाइक बताना होंगे। साइफर केस का अडियाला जेल में ओपन ट्रायल। गवाहों की शहादतें कलमबंद। अहम गवाह आजम खान, असद मजीद, आफ्ताब अहमद खान और सेक्रेटरी वजारत दाखिला ने बयान कलमबंद करवा दिए। बानी पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल करने की अपील दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है। हाई कोर्ट फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया। इंतखाबात करीब हैं। साबिक वजीर आजम और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, बानी पीटीआई, मौलाना फजल रहमान, सिराजुल हक और दीगर ने कागजात जमा करवा दिए। तर्जुमान माशी उमूर पीटीआई मुजम्मिल असलम ने NA 241 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर होगी। सिंध में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल कायम। जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस अदनान करीम, जस्टिस कादिम हुसैन कराची और हैदराबाद की अपीलों की समाअत करेंगे। सक्खर में जस्टिस इरशाद अली और जस्टिस जुल्फकार सांघी अपीलों पर समाअत करेंगे। जस्टिस सलीम जेसर लाड़काना में अपीलों पर समाअत करेंगे। New businesses, whether that be across fintech, health tech, other forms of technology to really disrupt and bring new sectors to the economy. So we've faced nothing but support from DIFC, ADGM. पाकिस्तानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी अभी ने थोड़े अरसे में ही अपनी अलग पहचान बना ली। अभी के CEO उमैर अंसारी पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद। कहा दुबई में नए कारोबार की भरपूर मदद की जाती है। रेगुलेटरी इदारे सहूलत फराम करने की तैयार रहते हैं। नॉन फाइलर चोर है, मईशत पर बोझ है। शहरियों का रद्द अमल। कहते हैं फाइलर बनना चाहिए और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत फाइलर बनने के लिए सहूलियात की फराहमी पर तवज्जो दे। कैंट स्टेशन कराची से बम मिलने की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। ट्रेन पेशावर से कराची पहुंची थी। बम पेशावर स्टेशन पर रखा गया। बम में टाइमर दोपहर 12 बजे का लगा था। डिवाइस नाकारा होने की वजह से धमाका नहीं हुआ। कैंट स्टेशन पहुंचने के 1 घंटे बाद बम की मौजूदगी की इत्तला मिली। राशिद मिन्हास रोड कराची पर मॉल में आतिशज़दगी की तहकीकात में पेशरफ।
शॉपिंग मॉल में आग चौथी मंजिल पर फूड कोर्ट में लगी थी। वीडियो सामने आ गई। फूड कोर्ट में 6:12 पर लगी थी। 6:22 पर फूड कोर्ट मुकम्मल जल चुका था। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को आग लगने की इत्तला बर वक्त नहीं दी गई। लाहौर में स्मॉग एक बार फिर बढ़ने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 पर पहुंच गया। आसमान पर छाए गर्दो गुबार के बादलों ने शहरियों को मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, हद्दे निगाह इंतहाई अहम, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। चिनियोट में CTT की कार्रवाई। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले और 50 अफराद का कातिल साथी समेत मारा गया। दहशतगर्दों के ठिकाने से गोला बारूद और जदीद असलहा बरामद। दहशतगर्द के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। गजनफर नदीम 2011 से मफरूर था। चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज। दिल में तकलीफ की शिकायत पर अडियाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। परवेज इलाही का जेल अस्पताल में भी तिब्बी मुआयना किया गया। जब एक सियासी जमात कलअदम होगी तो इलेक्शन कमीशन कैसे निशान देगा? लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की हिमायत कर दी। साइफर केस के फैसले पर सवालात उठा दिए। कहा फैसले से पता लग गया लाडला कौन है। 9 मई सानिहा बानी PTI ने दानिस्ता किया, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आईन और कानून के खिलाफ वर्जी को साथ मिला देंगे? एक शख्स ने कोई वाकया किया तो क्या तहकीकात मुकम्मल किए बगैर उसे छोड़ देंगे? मोहसिन शाह नवाज रांझा बोले, पार्लियामेंट पर हमला करने वालों को मासूमियत का सर्टिफिकेट मिल रहा है। जिसे मासूम कहा जा रहा है वो कौमी सलामती के लिए खतरा है। ऑडियो टैप कैसे हुई, किसी ने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने DGIB और DG-FIA को 19 फरवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो को 3 हफ्ते में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। ऑडियो लीक्स शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट की तफसील मांग ली। जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो लीक के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा गया चेयरमैन PTA आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में पेश होकर अदालत को ब्रीफ करें। बताएं मोबाइल फोन सार्फिन की कॉल्स और डेटा महफूज बनाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। इजरायली फौज के गजा पर वहशियाना हमले, 48 घंटों में 400 फलस्तीनी शहीद। जुनूबी गजा में 2000 पाउंड वजनी बम गिरा दिए। इजरायली फौज की पनाह गजीन के कैंप रफा, खान यूनिस और नसीरत में मुसलसल बमबारी। जबालिया कैंप पर गुज़िश्ता रात मिसाइलों और आर्टिलरी से शेलिंग की बारिश। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 20,000 से जायद हो गई। हमास की भी जवाबी कार्रवाई जारी। जंग में 472 इजरायली फौजी हलाक, 139 जमीनी कार्रवाई में मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जंग रुकवाने में नाकाम। 4 दिन की बैठक के बाद सलामती कौंसिल ने बिलाकर गजा में फलाही इमदाद की फरहमी की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में गजा में फौरी जंगबंदी का जिक्र मौजूद नहीं। 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस और अमरीका ने वोट नहीं डाला। अमरीका ने करारदाद को मजबूत पेशरफ्त करार दिया। हमास ने गजा में इमदाद से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नाकाफी करार दे दी। कहा UN करारदाद गजा में होने वाले नुकसानात का असाला नहीं कर सकती। फलस्तीनी सफीर ने कहा करारदाद दुरुस्त सिमत की जानिब कदम है। करारदाद पर अमल दरामद और फौरी जंगबंदी के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। गजा में 5 साल से कम उम्र के 10,000 बच्चों की मौत का खदशा। 1,55,000 हामला खवातीन और बच्चों को दूध पिलाने वाली माओं की जिंदगी को भी खतरा लाहक। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। कहा फलस्तीन में शदीद ग़िज़ाई किल्लत है। अगर बर वक्त इमदाद ना मिली तो इंसानी अलमिया इंतजार कर रहा है। कराची में धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। 72 इंच कतर की पाइपलाइन फट गई। सेकेंड फेज और K2 पंप हाउस बंद। मरम्मती काम 24 घंटों में मुकम्मल होगा। कराची को पानी की फराहमी मुतबादिल लाइनों से जारी। मुल्क भर में सर्दी की लहर में इजाफा। लाहौर में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। पेशावर, बन्नू और मलाकंड में हल्की बारिश से सर्दी मजीद बढ़ गई। चित्राल, सवात, शांगला, बडग्राम, एबटाबाद में बारिश मुतवक्के। हुंजा में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी का इम्कान।
गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी जारी। गुज़श्ता रोज़ 1562 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 4,44,938 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस जा चुके। पाक हज मोबाइल ऐप का इजरा, हज ऑपरेशन डिजिटलाइज कर दिया गया। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन ने रिकॉर्ड मुद्दत में एप्लीकेशन बना ली। आजमीन के लिए हज की दरखास्त, मनासिक की अदायगी, वापसी तक तमाम मालूमात ऐप में शामिल। अमरीकी सदर ने सालाना डिफेंस पॉलिसी बिल की मंजूरी दे दी। दिफाई अखराजात, यूक्रेन की इमदाद और चीन को इंडो पैसिफिक रीजन में पीछे धकेलने जैसी दिफाई पॉलिसियों के लिए 886 अरब डॉलर इजाफे के साथ डिफेंस पॉलिसी बिल पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी कांग्रेस ने डिफेंस एंड पॉलिसी बिल गुज़श्ता हफ्ते मंजूर किया था। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप के इस्तिस्ना से मुताल्लिक केस की तेजतर समाअत से इनकार। 2020 के इलेक्शन में साबिक सदर की मुबैना मदाखलत का मुकदमा इल्तवा का शिकार। स्पेशल कौंसल जैक स्मिथ ने इस्तिस्ना से मुताल्लिक मुकदमे को तरजीही बुनियाद पर निपटाने की दरखास्त की थी। अमरीका की आला तरीन अदालत ने यह दरखास्त बगैर वजह बताए मुस्तरद कर दी। डेविस कप ट्रायल पाकिस्तान में ही होगी। टेनिस फेडरेशन ने भारतीय अपील मुस्तरद कर दी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के आज़ाद ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा, पाकिस्तान में डेविस कप ना खेलने की कोई ठोस वजह नहीं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं कि मैच ना हो सके। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई 4 फरवरी को खेली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम फिटनेस मसाइल से 2-4। खुर्रम शहजाद के बाद स्पिनर नौमान अली भी टेस्ट सीरीज से बाहर। नौमान अली का मेलबर्न अस्पताल में अपेंडिक्स का ऑपरेशन। डॉक्टर्स का नौमान अली को मुकम्मल आराम का मशवरा। मसीही बिरादरी की क्रिसमस के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। लाहौर के बाजार भी क्रिसमस की अशिया से भर गए। कोई सांता क्लॉज के कपड़ों की तलाश में था तो कोई सजावट के लिए क्रिसमस ट्री और गुब्बारे खरीद रहा है। कैलाश कबीले का सालाना त्यौहार चुमस तमाम तरानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर। मर्द और ख़वातीन ने मखसूस लिबास ज़ेब तन करके रक़्स किया। मजहबी रसूमात भी अदा की गईं। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। त्यौहार नए साल और मौसम सरमा की आमद पर